सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो सेवरल क्वेरीज है उसका आंसर सबसे पहले देने वाला रहूँगा। यहाँ आपकी क्वेरीज है एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग और बिजनेस सेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग जब भी कोई प्रश्न आता है कि बिजनेस करना है तो उसमें सबसे पहले लिटिल फिंगर के ऊपर नज़र डालना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट, वर्किंग कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति किस प्रकार से किसी भी काम को हैंडल कर पाने में सक्षम है। तो यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी बिल्कुल थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रहा है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा आपको कम्युनिकेशन स्किल देगा, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट परफेक्ट देगा। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले भी रहेंगे। तो इसमें मुझे कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ पंक्चुअलिटी, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी परफेक्ट देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा टॉवल और इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, खासकर क्लॉथिंग, ट्रैवल और रेस्टोरेंट बिजनेस जो है वो यहाँ पर डिनोट करता है चंद्र को और शुक्र को। शुक्र यहाँ पर क्लॉथिंग और जो चंद्र है वो रेस्टोरेंट और ट्रैवल को ही इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जस्ट हाथ में डबल लक लाइन है, एक तो लाइफ लाइन से निकला हुआ है और एक मून लक लाइन है। जब इस प्रकार की लक लाइन हो तो जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा या समृद्धि की कमी नहीं होती है। खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग के कारण आप जैसे जातक जीवन में सफल निश्चित तौर पे होते हैं। और बिल्कुल आपके हाथ में मून लक लाइन है, तो इस कारण से जिस काम में मन लगे तो वो काम डेफिनेटली करें, क्योंकि वही काम करके आपका भाग्योदय भी होने वाला रहेगा और सबसे मेन सेटिस्फेक्शन भी मिल पाएगा। तो इसीलिए बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ कमी नहीं है। बिजनेस स्टार्ट होने के जो भी यहाँ पर योग हैं, देखा जाए तो उम्र तकरीबन 24 के बाद ही सारे के सारे योग यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 के एज तक यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन बन गया है। आइलैंड का फॉर्मेशन किसी भी वे में लाइफ लाइन या माइंड लाइन के ऊपर बनता है, तो ये पर्टिकुलर पीरियड थोड़ा स्ट्रेस या बंधन में बंधा रहता है। बंधन यानी इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी घर परिवार से भी नहीं मिल पाता और खुद के दम पे भी देखा जाए तो कुछ अत्यधिक काम नहीं कर सकते। लेकिन 24 के एज के बाद से आप देख सकते हैं कि मल्टीपल यहाँ पर आपकी फेट लाइन निकली और सबसे मेन फेट लाइन यहाँ पर उम्र तकरीबन आपके 32 के एज तक आते आते तक निकल रहा है। लेकिन तब भी मानिए कि 24 से आपका ग्रोथ होगा और 32 के एज तक आते आते करियर में परफेक्ट स्टेबिलिटी और मल्टीपल बिजनेसेस को ये इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिक्स में जाने के जो चांसेस हैं कुल मिलाकर के आपके हाथ में प्रोमिनेंट अच्छे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके हाथ में गुरु डेवलप्ड है, तो गुरु हाई पोस्ट, अथॉरिटी और राजनीति को ही यहाँ पर इंडिकेट करता है। और इसमें सूर्य की भूमिका भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो सूर्य भी अपने आप में यहाँ डेवलप्ड परफेक्ट है क्योंकि सनलाइन अवेलेबल है। हालांकि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे क्रॉस के साइंस अवेलेबल हैं, लेकिन इन सारी रेखाओं के द्वारा स्क्वायर के साइंस बार बार बन रहे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो ये कुल मिलाकर के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही हाई पोस्ट, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत ऊंचा नाम, ख्याति, इज्जत, सम्मान देने वाला और राजनीति में भी उच्च पद, पार्लियामेंट में होते हुए ऐसे जातकों का देखने को मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारे के सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना है। माइंड लाइन प्योरली डिक्लाइन हो गई है और डिक्लाइन होकर के बायफोर्क हो गया, तो इस कारण इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, लेकिन डिक्लाइन होने के कारण काल्पनिकता ज़्यादा आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन व्यक्ति फिर कुछ कर नहीं पाता, सिर्फ अपने ही ख्याली पुलाव में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो इस कंडीशन में बस यही कोशिश करें कि एक समय पे एक ही काम करें। फ्यूचर की जो प्लानिंग है बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड एक ही बार में कर लीजिए, बार बार उसके बारे में सोचने विचारने या प्लानिंग में चेंजेस आप जैसे जातक का करना कहीं ना कहीं हानिकारक रहता है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा ये लॉन्ग भी इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कहेंगे। इस प्रकार की जब फिंगर देखने को मिले तो इसको मिक्स फिंगर के अंतर्गत लाया जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसी प्रकार से अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली आप वर्क कर पाएंगे और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ऑब्वियसली थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो जीवन में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में कर पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य की उंगली है, वैसे भी ये नाम, ख्याति, रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत अच्छा देने वाला रहता है।
और जस्ट फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। एक जो ये तिल है यहाँ पर आपके सैटर्न फिंगर के ऊपर ये तिल सही नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, व्यक्ति को थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है, चिंताएं बेफिजुल की ज़्यादा करवाता है, कार्यों के बीच में अड़चन बाधा भी देता है। इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो फेलिंजेस आपके डेवलप्ड यहाँ परफेक्ट है और इंटरनल मार्स भी डेवलप्ड कुल मिलाकर के ठीक जा रहा है। तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट यहाँ रहेगा। और फिंगर के जो नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसिल कम है, तो बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग भी करेंगे और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट भी करने वाले रहेंगे। यानी एक नाव पे आपका पाँव नहीं रहेगा, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने वाले और बहुत जल्दी अपने जीवन में जो है चेंजेस कर लेने वाले आप रहेंगे। पाम का साइज़ यहाँ पर प्योर रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, लंबाई में ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ये इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। बहुत बड़ी सोच रखना, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना खराब नहीं है, लेकिन उसके प्रति एक्शन नहीं कर पाना ये थोड़ा सा खराब रहता है। और आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकल रही है, यानी जो भी आप अपने जीवन में कर पाएंगे सब खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा ही करेंगे। जब खुद का मेहनत करेंगे तब जाकर के मून लक लाइन एक्टिव होगा, जिसके कारण बाहरी दुनिया, लोगों का, पब्लिक का सपोर्ट आपको मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करना और मेहनत को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाना बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करें गुरु के क्षेत्र पर, तो गुरु पर आते ही ये मैरिड लाइफ को सबसे पहले इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल हैं और एक आड़ी रेखा भी गई है। आड़ी रेखा जब जब यहाँ से जाती है तो ये ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, नहीं तो वाइफ जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक देखने को मिलती है और बहुत बड़े घर में जो है शादी या बंधने के योग बनते हैं। तो इस कारण से एक तो गुरु भी डेवलप्ड अच्छा है, पॉजिटिव साइंस भी अवेलेबल है, तो आपकी मैरिड लाइफ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ही ईजी, अंडरस्टैंडिंग और गुड ग्रोइंग लेवल पे रहेगा। ग्रोथ उसमें अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं लाइफ लाइन के पैरेलल आप देख सकते हैं कि डबल यहाँ पर आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो चल रही है। तो इस कारण से स्पाउस का सपोर्ट के साथ साथ किसी न किसी का सपोर्ट निरंतर आपके जीवन में बना ही रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन लाइफ लाइन के ऊपर जो है वो कम होगा। और जो ड्रीम डिज़ायर आपका रहेगा उसको पूरा करने में आपके स्पाउस और बाहरी लोग मदद करने वाले भी रहेंगे। तो ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैरिज होने के जहाँ तक चांसेस की हम बात करें तो यहाँ पर वो भी अराउंड आपके जो है तकरीबन 28 के एज तक दिख रहा है, 27 और 28 के एज तक आते आते तक। लेकिन गुरु रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है, जिसके कारण नॉलेज भी अच्छी देगा और इसके साथ साथ जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा भी देने के साथ साथ दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा ये देने वाला रहेगा। तो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है ट्रायंगल का। हालांकि क्रिएट नहीं हुआ है, इन फ्यूचर ये स्ट्रॉन्ग अगर हो गया तो ये आपको इतना ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में दे देगा या इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या हमेशा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ये साइन खासकर जो IAS IPS या जो बहुत बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं या फिर एक प्रकार से जो यहाँ पर गवर्नमेंट में बहुत बड़े सर्वेंट होते हैं या बहुत अच्छा यहाँ पर जो लोग कंसल्टेंट होते हैं जिनके हाथ में बहुत सारे काम देखने को मिले, तो उस प्रकार की योग को दर्शाता है, क्योंकि गुरु वाइड एरिया को दर्शाता है। तो ऐसे जातक दिन प्रतिदिन फैलते जाते हैं, इनका काम फैलते जाता है। तो ये साइन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड परफेक्ट करेगा, क्योंकि ये डेवलप्ड अच्छा है। और यहाँ पर आपका जो फेट लाइन पहुँच रहा है इस प्रकार से, और जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से भी एक फेट लाइन निकल के पहुँचा हुआ है। और फिर मून लक लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, तो मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, जिसके कारण लक तो देखा जाए तो सबसे प्रोमिनेंट निकल रहा है आपके खुद के द्वारा। तो जिस काम में आपने मेहनत कर लिया, एफर्ट्स डाल दिया, उन सारे कार्यों में सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। बस यही है कि कंटिन्यूटी अपने लाइफ में बना करके रखनी है और एक समय पे एक ही काम करना है। आप अपने लाइफ में फेलियर अगर होंगे तो सिर्फ कन्फ्यूज़न के कारण और मल्टीटास्किंग नेचर के कारण, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी आपको फेलियर का रीज़न नहीं बनेगा। सैटर्न के अलावा सन के ऊपर यहाँ बात किया जाए तो सन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्क्वायर का साइन आपका क्रिएट हो रखा है और उसके बीच में ही देखेंगे तो क्रॉस के साइंस भी मल्टीपल्स है। क्रॉस के साइन क्या करते हैं कि व्यक्ति को फेलियर जरूर लाइफ में दिखाते हैं। एक बार बहुत ज़्यादा नीचे ये आपको लेकर के जाएगा, डिफेम दिलवाएगा, तब जा कर के बहुत ज़्यादा ये राइस आपको करवाएगा। तो इसीलिए जब जब लाइफ में आपको ठोकर लगे, अपनों से धोखा मिले,
या फेलुअर जब फेस ज़्यादा होने लगे, समझ लीजिएगा कि बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। और अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि आप अपने ओर से ट्राई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। स्क्वायर का साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव होता है, क्योंकि सन जो है कारक है सक्सेस का। जब स्क्वायर का साइन होता है तो व्यक्ति का नाम ख्याति देश विदेश तक पहुंचने वाला होता है, बहुत बड़े पैमाने में काम देखने को मिलता है। अपने घर के कुलदीपक होते हैं, जिसके कारण जो आपका जो कुल रहेगा उसको बहुत ऊपर तक आप उठाने वाले रहेंगे, यानी आपके बदौलत बहुत लोगों का नाम और क्या बोलते हैं घर परिवार यहाँ पर चलने वाला रहेगा। तो ये साइन भी पॉजिटिव है। और जस्ट यहाँ पर आपका सन लाइन डेवलप्ड है, यहाँ से एक शाखा जो बुध और मरकरी और सन के जो बीच में जा रहा है, ये ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। मरकरी माउंट भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड परफेक्टली कर गया है, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल अच्छा देता है। जिस व्यक्ति से बात कर लेंगे उस व्यक्ति से अपना काम इजी तरीके से निकलवा लेने में सक्षम रहेंगे। बहुत कम लोग ही आपको मुंह पर यहाँ मना कर पाएंगे। और यहाँ पर जब मरकरी स्ट्रांग हो, मरकरी लाइन डेवलप्ड हो करके चले, तो ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। किसी प्रकार का बिज़नेस किया जाए, लक का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा मिलता है। माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन यहाँ से जो डिक्लाइन हो गई है, ये क्या करती है एक्चुअली कि व्यक्ति को कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में ज़्यादा लेकर के जाती है। डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर रहता है, अपने ही खुद के ख्यालों में दिन प्रतिदिन ऐसे जातक देखने को मिलेंगे। और इनकी सोच भी ऐसी ही रहेगी, बहुत ऊंची ऊंची रहेगी। ये प्रेजेंट में कम रह करके फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर बस यही इनको जो है बताया जा रहा है कि आप सोचिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति कार्य करना ज़रूरी है। माइंड लाइन के एंड में जो बायफोर्क हो गया है, ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के साथ साथ चतुर चालाकीपन को भी देता है, जिसके कारण व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में कैपेबल होते हैं। और जस्ट यहाँ पर देखें आपके माइंड लाइन में, तो माइंड लाइन में मंगल का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, जिसके कारण बहुत प्लानिंग करना, उसमें बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना। फिर उसके बाद उम्र जो आपका यहाँ पर रहेगा, तकरीबन सबसे मेनली 22 से लेकर के 26 का जो पीरियड रहेगा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में आइलैंड के फॉर्मेशन है। तो अपने खुद के डिसीजंस के कारण थोड़े फेलियर भी देखने को मिलेगा और टेंशन और प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो इस परिस्थिति में बिल्कुल भी ना डरें। और जो भी ग्रोथ है आपका 24 एज के बाद में ही है, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी 26 के एज के बाद में दिख रहा है। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर ये रेखाएं चल रही हैं, सब के सब ये राहु की रेखाएं हैं, जो कि मल्टीपल स्ट्रेसेस को, टेंशन को, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ को और स्ट्रेस के साथ साथ लॉसेस को भी दर्शा रही है। इसके जो रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर दे देने वाला रहूँगा। सैटर्न के रेमेडी के द्वारा ही ये सारी चीज़ें भी सही हो जाने वाली आपकी मोस्ट प्रोबेबली रहेगी। और लाइफ लाइन के सिंपल फ्लो के ऊपर आए तो गुरु से जो ये स्टार्ट हो गया, ये बहुत शुभ होता है। चाहे जीवन में कितना भी खराब परिस्थिति आ जाए, आप जैसे जातक कभी भी गिव अप नहीं करते हैं या फिर लाइफ में बहुत निचले स्तर तक नहीं गिरते हैं। लाइफ मेंटेन जो है देखने को अवश्य मिलती है, क्योंकि गुरु क्या करता है, व्यक्ति को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी परफेक्ट देता है, जिसके कारण ये बैलेंस बना करके डेफिनेटली रखता है। और लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर जस्ट आपके शुक्र की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण ये फैमिली फोकस, करियर फोकस ज़्यादा यहाँ पर बनाता है। फैमिली को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ से एक जो शाखा निकल के जस्ट आपके चंद्र की तरफ जा रहा है, इसे विया लाइसविया कहा जाता है। ये थोड़ा सेक्सुअल एडिक्शन को ज़्यादा इंडिकेट करता है, किसी न किसी चीज़ की लत को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। और जस्ट लाइफ लाइन से देखेंगे तो मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन इसके अलावा भी निकला हुआ है। जैसे यहाँ पर जो निकला हुआ है वो 28 में, 32 में, 36 में, 42 में, इन सारे एजेस में सक्सेस निकला हुआ है। मतलब इन सारे एजेस में आते आते और ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन वैसे भी है ही, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप जस्ट आग बंद करके कोई भी काम शुरू कर दीजिए, लोगों का सहयोग ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको। इंटरनल मार्स डेवलप्ड ठीक है, आउटर मार्स उससे भी अच्छा डेवलप्ड है, तो मेंटली आप स्ट्रांग यहाँ रहने वाले रहेंगे। फिजिकली फिट कुल मिलाकर के दिख रहे हैं। शुक्र भी रिस्पॉन्ड कुल मिलाकर के इतना पॉजिटिव नहीं कर पा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि शुक्र एक तो फ्लैट है और मल्टीपल्स यहाँ पर आड़ी रेखा अवेलेबल है, तो इस कारण से आपका रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है, खासकर अपोजिट जेंडर से। और फेलुअर आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा देखने को मिलेगा शादी के पहले तक। आपका शादी अच्छा दिख रहा है, लेकिन एज अ नॉर्मल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें या अफेयर्स की बात करें तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर लो हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से एडवाइस यही रहेगा कि आप शादी के पहले तो कोई भी रिलेशनशिप टाइप ऑफ क्राइटेरिया में ना ही जाएं, ताकि आपका लाइफ में जो ग्रोथ है वो अच्छा देखने को मिले, सुख सुविधा अच्छी रहे। ये शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपके अंदर नहीं है इतनी ज़्यादा।
शुक्र जब अच्छा रिस्पॉन्ड करता है तो व्यक्ति खुद को ज़्यादा मेंटेन करता है, खर्चे खुद के ऊपर ज़्यादा होने लगते हैं, लग्जरीज, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि खुद के ऊपर साज श्रृंगार इन सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करें और जो अननेसेसरीज वरीज है लाइफ में वो लेना सबसे पहले कम करें। तो ऑटोमेटिकली शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके कारण आपके हैप्पीनेस और पीसफुलनेस में बढ़ोतरी होगा। लाइफ लाइन के एंड में जो डिवाइडेशन हो गया है ये उम्र को बढ़ा देता है और आपका उम्र अराउंड यहाँ पर 79 प्लस देखने को मिल रहा है। और चंद्र की बात करें तो चंद्र भी यहाँ पर डेवलप्ड ठीक है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा अभी जा रही है ये क्या करती है, ये बेसिकली व्यक्ति को मूड स्विंग के इशू के साथ साथ मन भटकाता है, फोकस में कमी आता है, ट्रैवलिंग करने का मन ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर इन फ्यूचर कोई ना कोई पॉजिटिव साइन ज़रूर क्रिएट होगा। जैसे अभी भी यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर आपके अनदर जो डीमेरिट लाइन है उसके द्वारा देखने को मिल रहा है। ये लाइन इतनी अच्छी नहीं होती है, विया लाइसा विया। इन फ्यूचर यहाँ कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट साइन इसके अलावा बना, जैसे सिंपल एज दैट ट्रायंगल का भी साइन बन गया, कुछ भी तो समझ जाइएगा कि जन्म स्थान से दूर आपका प्रॉपर्टी अब डेफिनेटली बनने वाला है और ग्रोथ ट्रिमेंडस होगा। बाकी अभी के टाइम पे मनी ट्रायंगल का फ्लो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होने वाले हैं। एक पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पर भी रेक्टेंगल का साइन बना है, ये मंगल का एरिया है। तो व्यक्ति खुद के द्वारा खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में और मल्टीपल प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाने में और अपने खुद के घर परिवार के प्रॉपर्टी को बढ़ा पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें जस्ट आपके यहाँ पर राइट पाम के विषय में, क्योंकि ये आपका डोमिनेटिंग हैंड लेफ़्ट है, इसीलिए लेफ़्ट का फुल एनालिसिस किया गया है। राइट पाम में भी आप देखिए एक कॉमन चीज़ सबसे अच्छा देखने को यहाँ मिला है कि यहाँ पर भी जो भी फेट लाइन निकला है सब के सब यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से निकला है। तो लाइफ में जो कुछ भी कर पाएंगे सब खुद के मेहनत से, और ऐसा कोई भी काम नहीं रहेगा जो नहीं कर पाएंगे। बस यही कंडीशन है कि स्टार्टिंग में एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। माइंड लाइन स्टेबल है, माइंड लाइन लॉन्ग है, जिसके कारण नॉलेज भी अच्छा देखने को मिलता है, लॉन्ग स्टडीज़ भी होती है। और जो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर आपका थोड़ा यहाँ पर इमोशनल मुझे देखने को मिल रहा है। सेंटिमेंट, इमोशंस, इन सारी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा रहती है। व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाला भी देखने को मिलता है। बाकी हार्ट लाइन के रिगार्डिंग देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम ही लगाएं, बहुत जल्दी विश्वास ना करें। और बाकी पार्टनरशिप में भी काम करना आपके लिए जो है फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यह भी कुछ महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।